एक ही दिक्कत है कि हमने सत्ता की चाबी सौंप दी है। अब वो मस्ती मार रहे हैं। हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन। हम गोली खाएंगे, हमारे खून की होली पर उनकी जो है राजपथ पर झंडा फहरेगा, नहीं तो हम फहराएंगे। चेतावनी है खुलेआम। 26 जनवरी को कल सांकेतिक था। 26 जनवरी को हम लोग मार्च करेंगे, सैनिक परेड करेंगे और एक किसान सैल्यूट लेंगे। किसान आंदोलन को महीनों बीतते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा है। इस वक्त भी मैं बॉर्डर पर मौजूद हूं और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से खुले आसमान के नीचे अपना गुजारा कर रहा है। और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक रिटायर्ड ऑफिसर जो कि किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार इन पे टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी का आरोप लगाती है और दूसरी तरफ ऐसे लोग आके समर्थन करते हैं जो इनका हौसला बढ़ाते हैं और सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मणिदेव चतुर्वेदी, मैं बनारस से हूँ। मैं रिटायर्ड ASI BSF से 31 साल सर्विस करके इन सरकार की नीतियों की वजह से मैं यहाँ पे आया। मैंने 2 बार माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री से उनसे मिला, लेकिन क्षुब्ध होकर के मुझसे जैसे आज किसान प्रताड़ित हैं, मर रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गया। जी, यहाँ किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं आप? बिल्कुल। किसान इस देश की हृदय स्थली है। असली तो इस देश को कृषि प्रधान देश जाना जाता है, तो जब किसान ही नहीं है तो फिर कौन रहेगा? जो लोग इसका अन्न खाते हैं सभी किसान के बेटे हैं। तो मैं किसान का बेटा, मैं क्यों ना हूँ? मैं आया यहाँ एक ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि इन्होंने कभी कहा नक्सली है, कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा पाकिस्तान प्रो है, कभी कहा कि चाइनीज़ प्रो है। तो हमने यहाँ देखा ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, जैसे अगर शादियाँ हो रही हैं। तो मैंने यहाँ एक करारा तमाचा, हमारे 2000 फौजी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो हमने आके यहाँ पे संदेश दिया कि ये खाली पंजाब का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, इस सबका कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आंदोलन है। हम एक ऊर्जा देने आए हैं। जब आदमी खुद पे विश्वास न हो, तो वो फिर वो ऐसे डिसीजन लेता है। सरकार मोदी, एक बार मोदी नाम है ब्रांड, मोदी सोच। अब क्या हो रहा है भाई? क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं आप तो ध्रुव का पत्ता कहते थे अपने आप को। असली बात यह है, आपने देखा कि दो संशोधन हुए 2 बार। तो ये कारपोरेट घरानों से पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक रहेगा? फिर वार्ता में जाते हैं, फिर हमारे सामने लाते हैं, हम नकार देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। फिर जाते हैं, ये फिर आएंगे जाएंगे, क्योंकि ये अपने बस में नहीं है, ये कारपोरेट घराने के बस में है। ये हमेशा पूछते रहेंगे, जब तक इस देश का विनाश नहीं कर लेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। हम पूछते सवाल आपसे, आप कोई रोजगार करती हैं, क्या आप अपने व्यापार को घाटे में डालेंगी? नहीं। तो फिर कारपोरेट घराना क्यों डालेगा? उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस चुनाव में खर्चा किया है। कहाँ से आया पैसा है भाई? तो उस पैसे को लेगी, ऐसी बिलें लाएंगी जो उनको लाभ हो। तो इसीलिए वार्ता विफल हो रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में नहीं है, दूसरे से पूछ रहे हैं। सच्चाई ये है। आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है देश का विनाश कर रही है, लेकिन सरकार तो कहती है हम देश हित में काम करते हैं, हम देशभक्त हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार कौन? यहाँ पे बैठे जो इतने किसान हैं वो कि मुट्ठी भर 585 सांसद जो गर्म पानी में नहा रहे हैं, AC में रह रहे हैं, सब्सिडी पे मलाई और पूड़ी खाते हैं। क्या असली किसान वो है? सरकार वो है? प्रजा बड़ी होती है कि राजा? जब प्रजा ही नहीं, राजा क्या करेगा भाई? कहते हैं एक नीति है कि जिस देश की जनता जो चाहती है वो सही है। अगर सऊदी अरब में किसी को पत्थर कोई रेप करता है, उसके हाथ काट लेना चाहिए, तो राइट है। 302 ऐसा कहता है कि मत करो, तो गलत है। तो जिस देश के लिए फांसी है उसके लिए सही फांसी है। जब यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि हमें बिल नहीं चाहिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं सब ये? तो ये गलत है। सरकार वो नहीं, ये है असली। ये सरकार चाहती है
वो विफल है। भारतीय संसद नकली संसद है। जी बिल्कुल। लेकिन सरकार कहती है कि हम तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लाए हैं, इनको आधुनिक बनाने के लिए लाए हैं, किसान को अमीर कर देंगे 2022 तक, जैसे चुनाव में वादा किया था। फॉर एग्जाम्पल आपके माध्यम संसद को उन्होंने जब पैरामिलिट्री फोर्स BSF, CRP, ITBP, RPF, असम राइफल्स में उन्होंने एक नेशनल पेंशन स्कीम लाया था NPS, तो हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए भैया, पेंशन ही बंद कर दी। भाई सरहद पे खड़ा एक सिपाही BSF का, ITBP का, SSB का, वो आम आदमी के साथ कैसे हो सकता है? फ्रंट में खड़ा है, बोला हमें पेंशन दो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नेशनल जो पेंशन स्कीम ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको आगे प्रॉफिट होगा। पता क्या मिला? जो आज उस NPS के तहत जवान जो घर जाता है, मात्र 600 रुपये, 600 रुपये कैसे मान ले? फिर दूसरी देखिए, कहते हैं कि एक देश एक बाजार, कहते थे ना, अब बताइए कहते हैं कि आपकी ये जो MSP रहेगी, बाहर आपको ज़्यादा दाम मिलेगा। तो हम कह रहे हैं भैया कि फिर दो रेट क्यों? हम तो यही कह रहे हैं कि जो हमें यहाँ मिले वो बाजार वहाँ मिले। अगर वो नहीं लेता व्यापारी तो उसे मुकदमा दर्ज हो। कहते हैं हम पे विश्वास करिए। अरे भाई, जब बाहर वाला 18 रुपये 68 पैसे में नहीं लेगा तो हम किस धारा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे? वो थानेदार कौन सी धारा के तहत वो मुकदमा दर्ज करेगा? विश्वास से काम नहीं चलेगा ना। आप कानून बनाइए, जब मनसा में खोट नहीं है तो क्या दिक्कत क्या है? तो ये है मोदी जी की जो फेक है। आपको बता, नेशनल स्कीम और जो आपको एक देश एक बाजार। अरे हमने क्या मांगी? MSP तो मांगी थी कि किसान हम अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, कौन लेगा, कैसे लेगा, और हमारी जो हमारा मूल्य है जो आप तय करेंगे वो बाहर के व्यापारी भी न्यूनतम सबसे कम। एक राज्य की बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर पढ़े 2016 तक C2, उसमें एक सरकारी कर्मचारी किया है 250 से 300 गुना, एक नेताओं किया है 1000 गुना, और एक किसान की 19 गुना। आप वही दे दीजिए ना। उस हिसाब से आज हमारा जो मूल्य होता 5 से 7 हज़ार के बीच में होता है, आप दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप बैठ के अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको पेंशन है। BSF, CRP, ITBP, SSB को पेंशन नहीं है, उनको पेंशन है। आप विकास की बात करते हैं तो हमें दे दीजिए। कहाँ दिया? दे दीजिए 5-7 हज़ार रुपये। आप तो अपनी एक किसान कम से कम 5 लाख रुपए अपना इंस्ट्रूमेंट साधन संसाधन बैठा के रखता है, उसे क्या मिलता है? कह रही है ना, तो ग्राउंड बताइए। अगर आप जाके पर्सनल लोन लेंगे 10 से 12%, 5 लाख में क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है? 1 बीघे में कम से कम UP में 10,000 रुपये खर्चा होता है गेहूँ बोने में। क्या मिला हमें? बताइए। आज 1000 रुपये मिल रहा है, 900, 1100। पिछली बार का मैंने गेहूँ नहीं बेच पाए क्योंकि पहले 18 रुपये 68 पैसा था। अब जो है हम सोचे अच्छा मार्केट आएगा, मोदी जी ने कहा है, रोक लिया हमने, भंडारण कर लिया, तो अभी 10 रुपये 11 रुपये, अब उसको घून लग जाएंगे, उसको कोई पूछेगा नहीं। ये तो मोदी जी की नीति। आप बताइए। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है आप जाइए, लेकिन कानून वापस। अरे भाई, कानून आप पढ़ी लिखी हैं। अश्वेत आंदोलन, हुस्ने मुबारक का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, अरे ये भी तो क्रांति से आए थे भाई। कांग्रेस थी, अन्ना हजारे आंदोलन को सबब बन गए। जो क्रांति होती है ना, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमानी चलती है, ये समझ लेना चाहिए। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। वो कहीं ना कहीं अगर एक कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो ये कहे कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही, तो ऐसा हो सकता है? अगर वो सोच लें कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। 26 जनवरी 26 जनवरी को कल सांकेतिक था। 26 जनवरी को हम लोग मार्च करेंगे, सैनिक परेड करेंगे और एक किसान सैल्यूट लेंगे। चाहे हमारी खून की नदियाँ, वो कह रहे हैं ना हिटलर बने हैं ना, मुसोलिनी बने हैं ना, उत्तर कोरिया का वो जो है तरसा, गोली चलाएंगे ना, चलवा देंगे। हम जाएंगे, आप रहिएगा पत्रकार, हम गोली खाएंगे। हमारे खून की होली पर उनकी जो है राजपथ पर झंडा फहरेगा, नहीं तो हम फहराएंगे। चेतावनी है खुलेआम।
बिल्कुल। लेकिन मोदी जी पर किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? 2 बार प्रधानमंत्री बनाया उन्हें और लगभग वो कहते भी हैं कि मैं किसानों का बेटा हूँ, देश मजबूत हाथों में है, मैं देश को आगे तक ले जाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा। तो 2022 तक वेट क्यों नहीं करते हैं किसान? अब यही तो मैंने कहा, आपने दुगुनी आय हुई, NSP दिया, नेशनल पेंशन स्कीम NPS दिया, आपने एक देश से व्यापार बनाया, किसानों के लिए क्या किया? फेक क्यों नहीं है? अभी फेक है। आप कह रहे हैं विश्वास करिए, मैं सुनिश्चित करता हूँ। अरे कानून बना दिए, क्यों विश्वास करें हम? आपने शहीदों का दर्जा पैरामिलिट्री फोर्सों को दिया, तो कैसे हम मान लें? कोई एक चीज़ बताइए ना। आप रात में नोटबंदी करते हैं, रात में GST लाते हैं, रात में बिल लाए। अरे भाई, हमें आंकड़ा दो ना। अपने आप में कुछ सुपर हो सकता है? आप भी पत्रकार हैं, क्या सब चीज़ों को जान सकती हैं? आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जानेंगी। मोदी जी क्या है बताइए? चाय बेचते थे ना, कहते हैं चाय ना, उन्हें ट्रेन ही बेच दी। भाई उनके चाय के बारे में नॉलेज हो सकता है। मैं एक सैनिक हूँ, मुझे सैनिक के बारे में पता है। आप पत्रकार हैं, आपको बखूबी पत्र मैं आप टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? आपको क्या दिक्कत आती है? तनख्वाह मिल रही है, कैसे चल के आती है, आपको पता है, मुझे नहीं पता ना। तो उन्होंने कैसे कर दिया? कैसे किसानों जवानों की बात करते हैं? ये कहता है कायदे की बात। उन संबंधित पत्रकारों की समस्या पत्रकारों से पूछें, किसानों की समस्या किसानों से पूछें, जवानों की समस्या जवानों से पूछें, मजदूर की समस्या मजदूर से पूछें। कोई ऐसा आंकड़ा है जो उन्होंने बिल लाते टाइम पूछा था? कहीं कुछ नहीं। तो कैसे मान लें कि कैसे सही? वो तो सनकी है ना। एक ही दिक्कत है कि हमने सत्ता की चाबी सौंप दी है, अब वो मस्ती मार रहे हैं। हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन। जो व्यवस्था परिवर्तन अब हमको रोड पे ना आना पड़े। अगर हम सत्ता की चाबी देते हैं तो उनको खींच भी सके, वो व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि हमारा पूरा भारत सुखी रहे, समृद्ध रहे, रोड पे ना आना पड़े। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम 60 साल राज करके जाएंगे देश पर। जी, कहते हैं जब विनाश काले, उन्हीं का वो धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने नहीं कहा अध्ययन करें विनाश की। ऐसे ही कांग्रेस भी कहती, तमाम पार्टियां ऐसे, मुसोलिनी भी कहता था, हिटलर भी कहता था कि मैं पूरे विश्व पर राज करूंगा। अब किम जोंग भी कह रहा है। देख लिया आज ट्रंप की हालत देख ली, अभी भी नहीं मान रहे हैं कि मैंने चुनाव जीत लिया। तो ये आदत है, ट्रंप के भाई है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है? शहर की तरफ। वो शहर कहाँ है? आज यहाँ बैठा हुआ है। मौत सुनिश्चित है, इतिहास गवाह है, मैं नहीं कहता। आप कैसे देंगे सरकार को? कह रही बहुमत है हमारे पास, जनता का आर पार की लड़ाई है। प्रबल इरादे, अटल निगाहें, फौलादी अरमान है। अब बनकर खड़ा ढाल देश की, जिसका किसान और जवान नाम है। 26 जनवरी को ये तय हो जाएगा। हम जानते हैं इसके पहले नहीं, क्योंकि वो जाके पूछते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, ये दे दो हो जाएगा, अब क्या करें। 26 जनवरी को ये जनता तय करेगी। उस दिन असली संग्राम स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे और भारत को एक नया सौगात देंगे। खून की होली खेलकर खून की नदियां बहा देंगे, टैंक लगा दें। हमारे भाई है ना, एक नया भारत का उदय होगा यहाँ से, आप देखेंगी। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। 26 जनवरी जरूर रहिएगा, आपको आमंत्रण है, मेरी तरफ से निमंत्रण है। सुस्वागतम। मतलब राजपथ पे इस बार बिल्कुल बिल्कुल यहीं से मार्च होगा, सारे बॉर्डर से। बहा दो, मार दो, करो राज, प्रजा नहीं रहेगी, राजा रहो अकेले। थैंक यू, जय हिंद। तो 26 जनवरी को जो एक माहौल बनाया जा रहा है किसानों की तरफ से, राजपथ पर एक तरफ जवान होगा और एक तरफ किसान होगा। 26 जनवरी को हम आमने सामने जवान और किसान को देखेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन शैजी के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।